वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे द अदर साइड ऑफ हेज, जिसके ऑथर है ई.एम फॉरेस्टर। अब ई.एम फॉरेस्टर जो है तो ये एक इंग्लिश फिक्शन राइटर थे, नॉवलिस्ट भी थे और इसके अलावा एसेज भी थे। अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो जो नरेशन है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन नरेटर है, यानी कि जो प्रोटागोनिस्ट है वो अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है और वो जो नरेटर है वो प्रोटागोनिस्ट भी है स्टोरी का। अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी की समरी की बात करें तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि जो नरेटर है तो ये भाग रहा होता है रोड के किनारे। अच्छा, तो जब ये भाग रहा होता है तो ये थक जाता है। फिर ये अपनी जेब से पेडोमीटर निकालते हैं। पेडोमीटर जो है तो एक डिवाइस होता है जो कि डिस्टेंस बताते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है तो किसी ने कवर किया है। तो ये उसमें देखते हैं तो उसमें 25 माइल लिखा होता है। फिर जो है तो जब ये थक जाते हैं तो ये रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा बैठ जाता है साइड पे। फिर मिस एलिज़ा डंबल भी जो है तो वो इसके पास से वो गुज़र जाती है। तो जब वो गुज़र जाती है तो इसे अपने भाई का ख्याल आता है कि कुछ अर्सा पहले इसने भी अपने भाई को जो है तो इस तरह छोड़ा था, यानी कि वो भी इस तरह रेस्ट कर रहा था और ये उसके पास से चला गया था। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस यानी कि ये बेहोश हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद जो है तो हवा चलती है और हवा जो है तो एक हैज होता है, एक बाढ़ होता है, ये हवा वहाँ से आ रही होती है। तो ये जो है तो फ़ौरन रिवाइव हो जाता है। जब ये होश में आ जाता है तो ये हैज को देखता है और जो हवा थी वो हैज से आ रही थी। अब हैज क्या है? तो हैज एक बाउंड्री होती है या एक फेंस आप इसे कह सकते हैं। और ये जो जिस फेंस को ये देखते हैं तो वो बेसिकली जो है तो प्लांट्स से बनी होती है, यानी कि वहाँ पर जो है तो कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो ये उसकी तरफ जाता है, ये उस तरफ अट्रैक्ट होता है और ये रास्ता जो है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि जो वहाँ पर जो थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, तो वो इसके कपड़े वगैरह को भी फाड़ देते हैं और इसके पास जो सामान होता है वो भी इससे रह जाते हैं। तो इससे सारा सामान गिर जाता है और ये वापस नहीं जा सकता, इसलिए जो है तो ये फॉरवर्ड जाता है और पीछे वापस नहीं आता। अच्छा, अब ये जैसे ही उस बाउंड्री के किनारे पहुंच जाते हैं तो ये आम, एक पूल में गिर जाता है, यानी कि एक पानी का एक बहुत बड़ा सा घड़ा होता है और उसमें जो है तो ये गिर जाता है। अब ये डूबने वाला होता है लेकिन ये अपने आप को बचा लेता है और ये जो है तो सरफेस पे आ जाता है। अच्छा, अब ये जब सरफेस पे आ जाते हैं तो ये मदद के लिए चीख मारता है कि मेरी कोई मदद करो। वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि किनारे के अपोजिट होते हैं। तो वो कहते हैं कि लो एक और आदमी आ गया, अनदर के। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर एक आदमी आता है, वो इसकी कुछ मदद करता है। उस वो एक बूढ़ा आदमी होता है, 50-60 साल उसकी उम्र होती है। फिर ये जब उस जगह को देखते हैं तो ये हैरान हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जो सन था वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था और बड़ा था और आसमान भी काफ़ी ज़्यादा जो था खूबसूरत था और इसने ये मंज़र इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो ये सोच रहा होता है कि ये कौन सी जगह है। फिर ये उस बूढ़े आदमी से सवाल करते हैं जिसने उसकी मदद की है कि ये जगह कहाँ जाती है, वेयर डज दिस प्लेस लीड टू। वो हंसता है और वो इसे कहते हैं कि कहीं भी नहीं जाती ये जगह। तो ये जो है तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि इस तरह कैसे हैं। फिर ये जो है तो उस जगह से थोड़े से आगे चले जाते हैं। अच्छा, तो ये जब आगे चले जाते हैं तो रास्ते में जो है तो नरेटर इससे सवाल करता है कि तुमने कहा कि ये जगह जो है तो कहीं भी नहीं जाती और ये इसका रास्ता जो है तो कहीं भी नहीं पहुंचता, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और ये उस बात पे थोड़ा सा आर्ग्यू करते हैं। फिर नरेटर जो है तो वो अपना पेडोमीटर निकालते हैं, यानी कि वो चाहता है कि वो मेजर करे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन ये जब उसे निकालते हैं तो वो वही पुरानी रीडिंग शो कर रहा था जो इससे पहले जो इसने रोड पे देखी थी। द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट मैनी थिंग्स वुडंट वर्क देयर। तो बूढ़ा आदमी से कहते हैं कि यहाँ पर जो है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करती। फिर नरेटर जो है तो वो दोबारा उससे आर्ग्यू करते हैं और उसे कहते हैं कि जो साइंस के जो लॉज है ये तो यूनिवर्सल है, तो वो क्यों काम नहीं करेंगे। फिर आगे जाते हुए ये कुछ लोगों से मिलते हैं। तो नरेटर जब लोगों को देखते हैं तो काफ़ी हैरान होता है कि लोग जो है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बूढ़ा आदमी जो है तो इसे एक जगह ले जाता है, वहाँ पर जो है तो गेट्स होते हैं। अब जो पहला गेट होता है वो बाउंड्री जो हैज होता है बिल्कुल उसी के पास जो है तो फिट होता है। ये वाइट कलर का होता है और ओपन आउटवर्ड से, यानी कि ये बाहर की तरफ खुलता है।
जो नरेटर है वो इसे कहता है कि इस गेट के बाहर जो रोड है तो ये तो वही रोड है जो मैंने छोड़ी थी और मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो बूढ़ा आदमी जो है तो वो उस गेट को जो है तो वो बंद कर देता है और फिर उसे कहता है कि नहीं, ये तो वो गेट है जहाँ से इंसानों ने कई सौ साल पहले जो है तो वो इंसान इस गेट से बाहर चले गए थे और इसके बाद जो है तो इस गेट से अंदर कोई नहीं आया और ये गेट जो है तो अभी बंद है। फिर इससे पहले जो है तो नरेटर, जब नरेटर उस बूढ़े आदमी के साथ जा रहे होते तो नरेटर एक औरत को देखते हैं जो कि गाना गा रही थी, वो काफ़ी खुश थी। तो नरेटर को अचानक ख्याल आता है कि वो औरत तो मिस एलिज़ा डम्बल बे थी जो कि रोड के किनारे जो इसके पास से गुजर के चली गई थी। तो ये काफ़ी हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो स्कूल की तरफ जा रही थी, वो तो एक लेक्चरर थी। तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि यहाँ पर जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो अक्सर हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर जो है तो हर किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं और वो जब इस हेज को जो है तो वो क्रॉस करते हैं तो नरेटर जो है तो वो काफ़ी परेशान होता है और वो जो है तो वो वापस अपनी जगह पे जाना चाहता है जहाँ से वो आया था। फिर जो बूढ़ा आदमी है उसे एक दूसरे गेट की तरफ ले जाता है। अब ये गेट जो है तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, वो दूसरा जो था वाइट था, एवरी कलर का जो था। अब ये गेट जो था ये इनवर्ड्स अंदर की तरफ ये खुलता था। अब नरेटर जो है तो दोबारा उस रोड को देखता है जो रोड इसने लीव किया था, यानी कि जिस जगह से आया था। अब वो जगह उसके सामने थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और परप्लेक्स्ड होता है। फिर अचानक वो एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक कैन होता है। ये अचानक जो है तो उसके ऊपर जंप मार देते हैं और उससे वो कैन ले लेते हैं और वो उसे पी लेते हैं। तो उसके अंदर एक बेवरेज कुछ मशरूब सा होता है, उसके अंदर पानी नहीं होता। तो फिर वो थकावट की वजह से जो है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर जो है तो वो ऐसा उसे लगता है कि वो ड्रीम देख रहा है कि वो बूढ़ा आदमी जो है तो उस गेट को भी वो बंद कर देता है। फिर इसी परेशानी की हालत में जब वो उस आदमी की तरफ देखता है जिससे इसने केन लिया था तो वो इसका भाई था जिसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है तो हमारे पास स्टोरी एंड हो जाती है। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टोरी इसलिए है कि हमें जो है तो ऑथर डायरेक्टली नहीं बताते कि क्या हो रहा है। तो अगर हम इस स्टोरी की क्रिटिकल एनालिसिस करें तो ये स्टोरी जो है तो हमारे पास ये एक एलेगोरिकल स्टोरी है। यानी कि एलिगोरी का मतलब ये है कि इसमें जो हमारे पास जो मीनिंग है वो डीप मीनिंग है, यानी कि ऑथर हमें डायरेक्टली नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है, ये आदमी मर गया है कि नहीं। बेसिकली ये आदमी जो है तो ये मर गया होता है जब जो रोड से गुजर रहा था तो उस टाइम जो है तो इसकी डेथ हो गई थी। और जो हमें इनफिनिट रोड दिखाई गई है तो वो बेसिकली एक ज़िंदगी है, नेवर एंडिंग लाइफ। यानी कि हमें जो है तो ऑथर जो है तो ज़िंदगी ये दिखा रहा है कि लोग ज़िंदगी में कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बावजूद भी वो लोग जो है तो दुनिया का सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ये मैसेज दे रहे, इसके अलावा सिम्बोलिज़म अगर हम देखें तो डस्टी रोड जो है तो स्टोरी में यूज़ किया है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो जो है तो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीपल लीव देयर पोजेशन, यानी कि ये भी जो है तो डेथ की तरफ इशारा है, यानी कि लोग जब मर जाते हैं तो उनकी सारी जायदाद तो इस दुनिया में रह जाती है। और अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा लगता है कि ऑथर जो है तो कि हेवन की डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि लोग जो है तो मरने के बाद जो है तो हेवन चले जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी मज़ीद वीडियो बना सकूँ। थैंक